हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स। तो साथ साथ कुछ वर्ड्स के एंटोनिम्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे कुछ 50 to 54 लेसन्स होंगे। हर एक लेसन में हमारे 25 वर्ड्स होंगे जिनके सिनोनिम्स मैं आपके करवाऊंगी। तो आज से हम ये क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 54 क्लासेस आपकी होंगी। 54 क्लासेस में आपकी हर रोज़ 25 जो सिनोनिम्स हैं वो कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है तो ये देखिए, सबसे पहला वर्ड है एलियन। ठीक है, एलियन तो सबको पता है। एलियन का मीनिंग क्या होता है? परदेसी या बाहर का कोई। ठीक है, तो सिनोनिम्स का सबसे पहली चीज़ क्या है कि सिनोनिम होता क्या है? सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा, कि उसका मीनिंग भी उस जो वर्ड हमें दिया गया है उससे मिलता हो। ठीक है, तो सिनोनिम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहली बात तो कि मिलता जुलता शब्द में बताना है। ठीक है, तो एंटोनिम क्या होता है? जो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, वो वर्ड हमें बताना होता है। तो देखिए, एलियन का सिनोनिम तो क्या हो गया? फॉरेनर, कोई भी विदेशी। ठीक है, फॉरेन, या फिर अननोन, जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, या फिर एक्सोटिक। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड हम मतलब किसके लिए यूज़ करेंगे? जिस इंसान को हम नहीं जानते या जिससे हम कभी नहीं मिले, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, अब इसका एंटोनिम की बात करें तो एलियन का उल्टा क्या हो जाएगा? नेटिव। नेटिव मतलब अपने ही नेशन का, मतलब अपने देश का, जिसको हम जानते हैं, जानते पहचानते हैं। ठीक है, तो एलियन का सिनोनिम क्या हो गया? फॉरेन, अननोन और एक्सोटिक। और एंटोनिम क्या हो गया? नेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना या किसी चीज़ को सहन कर लेना। ठीक है, सहन करने को इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? टॉलरेट, एंड्यूर। ठीक है, या फिर काउंटेनेंस। ठीक है, तो ये तीनों इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम की। तो एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम क्या हो गया? ब्रूक का सहन करने का उल्टा क्या होता है? सहन नहीं करना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया? डिस अलाउ, कि वो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है कि आप किसी को कुछ कह रहे हो तो वो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा कि आप उसको वो चीज़ बोलो, मतलब वो उस चीज़ को सहन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ब्रूक का एंटोनिम क्या हो गया? डिस अलाउ। थर्ड हमारा वर्ड है कंसोल। ये वर्ड आज के टाइम पे बहुत जगह पे यूज़ होता है कि मतलब जैसे मेनली तो कहीं डेथ हो जाती है तो उसको कंसोलेंस दे रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, उसका मतलब तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है, तो तसल्ली दे रहे हैं को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसोल। ठीक है, कंसोल को हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो कंसोल का सिनोनिम तो क्या हो गया? कंफर्ट। ठीक है, एलिवेट या फिर साइलेज, एस्यूज़। ठीक है, तो सिनोनिम्स हमारे ये हो गए चारों। अब बात करते हैं हम एंटोनिम की। तो एंटोनिम किसी को तसल्ली देना, मतलब उसको तुम कंफर्ट दे रहे हो, एक मतलब आरामदायक एक सिचुएशन में लेके जा रहे हो जहाँ पर वो अच्छा महसूस कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ का एंटोनिम अब क्या हो गया? डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब जहाँ पर उस चीज़ से कोई भी किसी भी तरह का सुकून ना मिले। ठीक है, तो कंसोल का एंटोनिम क्या हो गया? डिस्कम्फर्ट। फोर्थ हमारा वर्ड है कंस्पायर। देखो, कंसोल और कंस्पायर दोनों अलग अलग वर्ड हैं। कंस्पायर का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ साजिश करना। कंस्पायर का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ साजिश करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? कोई प्लान करना, प्लॉट, कनीव या फिर इंट्रिग। ठीक है, इंट्रिग। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा है एडिफाइज। एडिफाइज का मतलब कोई हम बहुत ही सुंदर इमारत बनाते हैं, कोई सुंदर भवन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडिफाइज। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? कोई भी बिल्डिंग, पैलेस या फिर हाउस। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गया? होवेल। होवेल होता है कोई टूटी फूटी झोपड़ी होती है या फिर टूटी फूटी खंडर होता है। ठीक है, उसको हम होवेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलेप्स। एलेप्स का मतलब क्या होता है? समय का बीत जाना, समय का पास हो जाना, टाइम पास मतलब वक्त गुजर गया। समझ लो, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गए? टू पास या फिर एक्सपायर या फिर एंड, मतलब जो चीज़ जा चुकी है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पर भी हम एलिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो एलिप्स का एंटोनिम अब क्या हो गया? रिमेन। ठीक है, रिमेन का मतलब जो चीज़ अभी बची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट भी बहुत जगह पर यूज़ होता है। एलिगेंट मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बहुत ही सुंदर कोई चीज़ होती है, उसको वहाँ पर हम एलिगेंट वर्ड यूज़ करते हैं। कोई चीज़ बहुत आकर्षक होती है, सुंदर होती है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, कॉर्टली, जेंटिल। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? एलिगेंट के सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या हो गया? सिंपल, मतलब कोई चीज़ सिंपल सी है, इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है
साहस करना करेज करना, ठीक है, या फिर पराक्रम भी मतलब हिम्मत दिखाना, जैसे उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? प्रोव्स, करेज, डीड, एडवेंचर, ठीक है। मतलब कोई अच्छे काम करना या किसी चीज़ के लिए साहस करना, कोई अच्छी स्किल होना। प्रोव्स का मतलब होता है कोई गुड स्किल्स उस बंदे के अंदर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया? टिमिडिटी। टिमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं कायरता, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट मतलब साहस, और साहस का उल्टा क्या हो गया? कायरता दिखाना। तो टिमिडिटी क्या हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लॉइट। सेम यही वर्ड अगर हमारा नाउन की तरह आता है तो इसका मीनिंग अलग है। अगर हम एक्सप्लॉइट को एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है शोषण करना, ठीक है। तो शोषण करना या फिर किसी चीज़ का अच्छे से प्रयोग करना। अच्छे से प्रयोग करना मतलब बोलते नहीं है कि जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसको यूज़ करते रहो। तो एक तरह से हम इसको इसका सिनोनिम ले सकते हैं यूटिलाइज़ करना या फिर ट्रीट अनफेयरली। मतलब शोषण करना का मतलब किसी चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रीट अनफेयरली। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट हमारा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आपने कभी जब टेंस किए होंगे तो टेंस में भी हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई आवश्यक चीज़, कोई ज़रूरी चीज़, ठीक है, या कोई ज़रूरी काम। तो ज़रूरी काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अर्जेंट, असेंशियल, कंपल्सरी, ठीक है। आज इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूशियल या फिर यूज़लेस, ठीक है। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो अर्जेंट का बहुत मतलब कंपल्सरी है, या फिर असेंशियल है, ठीक है, ज़रूरी है जो चीज़, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूज़लेस, कि वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेगेसी। लिगेसी, इसको लिजेसी भी बोलते हैं। तो लिगेसी जो है वो क्या होती है? पैतृक संपत्ति, जो कि माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, समर्पित करते हैं एक तरीके से, ठीक है। कि माँ बाप नहीं रहे तो उनकी जितनी भी संपत्ति है वो उनके बच्चों की हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिगेसी। जो पैतृक संपत्ति होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगेसी। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो गए? बिक्वेस्ट, डिवाइस, गिफ्ट, बर्थिंग, ठीक है। मतलब एक तरह से उनको गिफ्ट करना कि भाई हमने जितना भी आज तक कमाया, जो भी हमने रखा अपने पास, हम वो तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ अकम्प्लिश्ड। सेल्फ अकम्प्लिश्ड का मतलब एक तो माँ बाप से लेना, सेल्फ अकम्प्लिश्ड का मतलब खुद से लेना या खुद से कमाना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है लर्क। लर्क का मतलब होता है घात लगना, मतलब किसी चीज़ का शौक लगना या किसी चीज़ से दुखी होना, किसी चीज़ से आहत होना, ठीक है। तो इसका लर्क का सिनोनिम हमारा हो जाएगा, लर्क का सिनोनिम हो गया स्लिंक, स्लिंक, कैमोफ्लेग। तो लर्क का जो सिनोनिम है वो हो गया स्लिंक, कैमोफ्लेग, स्नीक या फिर प्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी बहुत जगह पर यूज़ होता है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। इंग्लिश में ये जो मतलब थोड़े ज़्यादा शहरों वाले होते हैं या फिर ज़्यादा थोड़े एजुकेटेड होते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ब्लडी प्रिमिटिव, की मतलब तुम लोग तो प्राचीन हो या प्राचीन सभ्यता को मानते हो, मॉडर्न ज़माने के नहीं हो, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गए? एंशिएंट, एंशिएंट, एंटिकेटेड, ओल्ड या फिर प्री हिस्टोरिक, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? मॉडर्न। नेक्स्ट हमारा है रिकॉइल। रिकॉइल, कॉइल का मतलब क्या होता है? देखो जैसे सांप होता है, बोलते हैं ना कुंडली मार ली, कुंडली मार ली मतलब ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे बैठ गया। रिकॉइल का मतलब उसने उस चीज़ कुंडली को खोल दिया, खोल दिया का मतलब वो पीछे हट गया, ठीक है। तो रिकॉइल का मतलब पीछे हट जाना या डर जाना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हमारे हो गए फ्लिंक, ब्लैंक या फिर कवर। और एंटोनिम क्या हो गया? स्टेबल। स्टेबल मतलब एक जगह पर डटे रहना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूनिक। यूनिक तो सबको पता है, अनोखा या फिर अजूबा, इकलौता, ठीक है। तो यूनिक का मतलब जो किसी दूसरी चीज़ से ना मिलता जुलता, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अनमैच्ड, सिंगल, सोल, एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जानी मानी सी चीज़, सामान्य सी, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें जो हर जगह पर मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीवरेंस।
डिलीवरेंस का एक डिलीवरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ तुम्हारे पास है, मतलब ये जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं उनके पास बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी का मतलब क्या है कि उन्होंने वो डिलीवरी करते चले गए, देते चले गए, लास्ट में उनका बैग खाली हो गया, उनको राहत मिल गई, छुटकारा मिल गया कि चलो बोझ हल्का हो गया, शांति मिल गई, ठीक है। तो डिलीवरेंस का मतलब किसी चीज़ से छुटकारा मिल जाना, राहत मिल जाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, रिलीफ, रेस्क्यू, लिबरेशन या फिर सेल्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिलीवरी। अब देखिए डिलीवरेंस के अगला ही हमारा क्या आ गया, डिलीवरी यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो डिलीवरी तो सिंपल सी चीज़ है, वितरण करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वेंस या फिर कैरियज। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, कलेक्शन, मतलब एक तो किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का उल्टा क्या हो जाएगा, कलेक्ट करना, किसी को बांटने का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी से लेना। नेक्स्ट है ह्यूमन का सिनोनिम तो सब सिनोनिम एक ही है, मैन काइंड, मानव जाति, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जाइंट, मतलब राक्षस जाति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमेन और ह्यूमेन जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु, ठीक है। जो जिसके अंदर सिंपैथी होती है, जिसके अंदर दया भावना होती है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ह्यूमेन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, काइंड, मर्सीफुल, जेंटल, सिंपैथेटिक, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फायर्स मतलब जिसके अंदर किसी क्रूर, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं होती। नेक्स्ट हमारा है एड इन्फिनिटियम, ठीक है। एड इन्फिनिटियम का मतलब, इन्फिनिटी क्या होता है, अंत मतलब अंत नहीं होता, अंत तो एंड होता है। इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं होता, जो चीज़ चलती चली जाती है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अथक। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गए, केसलेसली या फिर एंडलेसली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एड नोजियम का मतलब बार बार, कोई काम जो है बार बार हो रहा है, या कोई भी चीज़ जो रिपीटेशन में चल रही है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया, रिपीटेडली या फिर अगेन एंड अगेन या फिर अलॉट, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो गया, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। तो बार बार का उल्टा क्या होगा, कभी कभार। नेक्स्ट हमारा है एड वेलोरम का मतलब होता है, पहली चीज़ तो मूल्यानुसार, मतलब इसको हम मेनली टैक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की पूरी कीमत पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको हम वेलोरम बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब बिल्कुल जिसको यूँ बोल देते हैं ना कि ये तो इतना ख़ास दोस्त है, बिल्कुल परछाई, समझ रहे हो। तो अल्टर ईगो का मतलब हो गया परम मित्र या फिर ख़ास दोस्त, हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या हो गए, शेडो या फिर डोपेलगैंगर या फिर कॉपी, मतलब या तो एक दूसरे, मतलब एक जैसे दिखने वाले, या फिर बिल्कुल परछाई, या फिर बिल्कुल उसकी कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बोनाटाइड क्या होता है, सच्चा या फिर असली, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो गए, ऑथेंटिक, ट्रू, जेन्युइन, रियल, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। और बोगस इसका क्या हो गया, एंटोनिम, मतलब जो फेक होता है, ठीक है। लास्ट हमारा है डी ज्यूरी। ये मेनली जो कोर्ट होती हैं या फिर जो लॉ होता है वहाँ पर हमारा यूज़ होता है ये वर्ड। तो इसका मतलब होता है कानूनन, ठीक है। ये बोलते हैं ना कानूनन तरीके से या कानूनन तौर से, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हमारे क्या हो गए, या जस्टिली या जस्टिफाई, या फिर ऑफिशियली, लॉफुली, लीगली, ठीक है, कानूनी तौर से, कानूनी रूप से, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया, अनलॉफुली, मतलब जो कानून को नहीं मानता, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 सिनोनिम और एंटोनिम्स। तो हमारा लेसन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप ये वीडियो 2 से 3 बार रिपीटेडली देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 2-3 जो सिनोनिम्स हैं वो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम 54 असाइनमेंट्स करेंगे, 54 लेसन हम कंप्लीट करेंगे। तो 25 वर्ड्स जो है वो हर एक लेसन में हमारे होंगे। तो इस तरीके से आपकी जो सिनोनिम एंटोनिम की जो तैयारी है वो डेली बेसिस पर हो जाएगी। नॉर्मली आप बैठ कर 5 से 10 मिनट एक वीडियो को देखिए, 2-3 बार आप उस वीडियो को देखिए तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले 25 वर्ड्स के साथ। तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जितने भी बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।